टाइम एंड डिस्टेंस में यहाँ पर हम लोगों का टाइप 6 है, सॉरी टाइप 4 है। देखोगे यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए मैन वॉक्स 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाई 40 मिनट। इफ ही वॉक्स एट 8 किलोमीटर पर आवर हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम विल ही रीच। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम 20 किलोमीटर चलते हो और किस स्पीड से चलते हो, 5 किलोमीटर पर आवर से चलते हो, तो टाइम तुमको कितना लगेगा। अब जो है टाइम अगर देखा जाए तो तुम 20 किलोमीटर को क्या कर रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो रियल में 4 घंटा टाइम तुमको लगेगा। नहीं, रियल में 4 घंटा में पहुंच रहे हो जरूर, लेकिन तुम 40 मिनट लेट हो जा रहे हो। यानी कि जो राइट टाइम जो है, राइट टाइम जो हमारे पास है वो 4 घंटा में 40 मिनट कम होना चाहिए। यानी कि 3 घंटा 20 मिनट हमारा राइट टाइम होना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगर हम 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं तो 40 मिनट लेट हो जाते हैं। यानी कि रियल में 3 घंटा 20 मिनट में हमको पहुंचना चाहिए। अब कहता है कि अगर उसी डिस्टेंस को हम लोग किससे चल रहे हैं, उसी 20 किलोमीटर को अगर हम लोग 8 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो कटेगा ये 4 दूनी 8 और 5 का 20, यानी कि कितना 2:30 है ना, 2.5 घंटा का मतलब 2:30। अब बताओ कि राइट टाइम है 3 घंटा 20 मिनट और तुम पहुंच गए हो 2 घंटा 30 मिनट में, तो कितना पहले पहुंचे हो। देखो 20 में से 30 तो घटेगा नहीं, तो 1 घंटा बगल से लेगा ये, तो 1 घंटा और यहाँ पर 20 मिनट, यानी कि 60 और 20 80 में से ये घटेगा तो 50, यानी कि 50 मिनट बिफोर ये पहुंचा। कितना देर पहले पहुंचा, 50 मिनट बिफोर। नहीं, क्लियर, सीधा टाइम तो यहां पर केवल निकालना है। अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ए मैन रिड्यूसेज हिज स्पीड टू 2/3, ही टेक्स 1 आवर मोर इन वॉकिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। यानी कि स्पीड को तुम क्या करते हो, 2/3 घटा के कर देते हो, तो तुमको 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। नहीं, तो द टाइम टू कवर द डिस्टेंस विथ हिज नॉर्मल स्पीड इज। देखो 2/3 का मतलब क्या होता है, ऐसे तो हम डायरेक्ट इसका ट्रिक बता सकते हैं लेकिन भूल जाओगे। 2/3 का मतलब होता है कि पहले 3 था अब 2 हो गया। 2/3 का मतलब क्या होता है, पहले 3 था अब 2 हो गया। यानी कि स्पीड की बात अगर करें तो पहले 3 था, अब हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। नहीं, 3 से 2 हो गया, तो टाइम हमको कितना लगेगा, 2 से 3, पहले 2 घंटा तो अब 3 घंटा। अब बताओ ऐसा करने से 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। क्वेश्चनों में 1 घंटा है, यहाँ भी 1 घंटा आ गया। यानी कि नॉर्मल स्पीड से जाते तो कितना घंटा लगता है, 2 घंटा आंसर हो गया। नहीं, और बाकी अगर कुछ और टाइम रहता तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग ऑलरेडी रेशियो वाला यूज कर रहे हैं बार बार। कहाँ नॉर्मल स्पीड ये ना है, ये तो रिड्यूस होने वाला स्पीड है, घट करके ये स्पीड आया। नॉर्मल स्पीड से कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो इसी को अगर होता ना तो हम ऐसे भी बोल सकते थे कि 2/3 जो है इसको ए और इसको बी बना दो। तो ट्रिक होता है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए कि b/a - b इंटू टाइम का डिफरेंस। तो ये b हमारा कितना है, 3 है, 3 में से 2 घटेगा 1 और टाइम का डिफरेंस 1 घंटा है, यानी कि a/। देखो ट्रिक में यही होता है कि तुमको कंफर्म जो है बात को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अगर याद रहा तो बनेगा। कहाँ, ठीक है। अब देखो आगे 3 नंबर का क्वेश्चन। ए स्टूडेंट
राइड्स ऑन बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 2.5 मिनट लेट। देखो जब तुम 8 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो तो क्या कर रहे हो, 8 किलोमीटर पर आवर में 2.5 मिनट का लेट हो रहा है। और नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर और रीचेज 5 मिनट अर्ली। यानी कि ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं कि पहले जो तुम्हारा स्पीड है वो कितने का है, 8। पहले 8 का है, बाद में 10 का हो जाता है। तो टाइम जो हमारे पास होगा वो 10 और 8 होगा, जो कि 5 और 4 होने वाला है। और पहले 2.5 मिनट लेट हो रहे हैं, बाद में 5 मिनट पहले, तो लेट और पहले में जोड़ते हैं तो ये 1 यूनिट बराबर 7.5 मिनट। नहीं, अब देख लो कि किससे हमारा काम चल जाएगा। तो हमको लगता है कि 7 × 28 30 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर 30 मिनट का मतलब क्या, आधा घंटा। तो 10 के स्पीड से आधा घंटा, तो डिस्टेंस बराबर 10 × हाफ 5 किलोमीटर। क्वेश्चन हम लोग ऐसा बनाए हैं, है ना। सेम क्वेश्चन जो है हम लोग पहले किए हैं डाटा चेंज करके। इफ ए ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, नहीं, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट, 11 मिनट लेट होता है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, 50 से चलता है तो इट इज लेट बाय 5 मिनट ओनली, यानी कि दोनों जगह पर ये लेट ही है। तो दोनों अगर लेट है तो माइनस करेंगे हम लोग। दोनों अगर लेट होगा तो क्या करेंगे, स्पीड और टाइम। पहले स्पीड तुम्हारा कितने का है, 40 का है, और बाद में स्पीड कितने का हो रहा है, 50 का। तो टाइम हमारा 50 और 40 कट के 5। और ये हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो तुमको है लेट ही हो रहा है 11 मिनट, और बाद में भी 5 मिनट लेट हो रहा है। तो दोनों लेट अगर हो तो माइनस करेंगे 11, यानी कि 1 यूनिट बराबर 11 - 5 यानी कि 6 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर 6 मिनट। तुम अपने सुविधा से देख लो, अगर इसको लेके चलोगे तो 24 मिनट होगा, ऊपर वाला का लेके चलते तो 30। तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड 50 का, टाइम 24 मिनट, जिसको हम लोग यानी कि 20 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्या पूछ रहा है, द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। देखो पूछ रहा है कि रियल टाइम क्या है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, स्पीड हम लोग निकाल दिए। अब बताओ कि तुम 24 मिनट में पहुंच रहे हो, 24 मिनट में पहुंच रहे हो, फिर भी तुम क्या हो, लेट हो 5 मिनट, यानी कि 19 मिनट में पहुंचना होगा। अरे 24 मिनट में पहुंच करके भी कोई 24 मिनट में पहुंच करके भी कोई क्या होता है, अगर 5 मिनट लेट है तो राइट टाइम जो हमारे पास होगा, राइट टाइम वो क्या होगा, 24 - 5 यानी कि 19 मिनट। डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, हम निकाल दिए भले ही। देखो इससे भी निकालता तो 6 × 5 = 30, 30 में 11 घटाना पड़ता, चूंकि यहां पर 11 मिनट लेट हो रहे थे। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है इसी टाइम का यूज करेगा, जिसको जिसको भी यूज करना होगा करके निकल जाएगा। अब देखो, ए बॉय इज लेट बाय 9 मिनट इफ ही वॉक्स टू स्कूल एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अर्ली। सेम क्वेश्चन है। अरे पहले क्या हो रहा है, पहले 4 के स्पीड से 9 मिनट लेट, 4 के स्पीड से 9 मिनट लेट, और 5 के स्पीड से, तो ये देखो हमारा क्या है, स्पीड है। तो टाइम हमारा 5 और 4 हो जाएगा, 1 बराबर 1 पहले और 1 बाद में, तो 9 और 9 18 ना, 18 मिनट। तो 18 × 5 = 90 मिनट, एक यूज कर लो। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा होता है। तो डिस्टेंस का मतलब 4 × 1.5 यानी कि 6 किलोमीटर। स्पीड यही ना है। अब हर जगह हम साइड में स्पीड लिखें, ये जरूरी नहीं ना है। अब देखो, एक कार कैन कवर, एक कार जो है क्या करता है, कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 इंटीजर 1/2 आवर। 4.5 घंटा में एक कार जो है क्या करती है, एक दूरी को तय करती है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट वुड टेक हाफ
आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां पर टाइम दिया हुआ है। अरे यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। पहले जा रहे हैं किस स्पीड से, 4.5 की, सॉरी पहले कितना टाइम लग रहा है, 4.5 घंटा, और बाद में आधा घंटा कम लग रहा है, यानी कि 4 घंटा लग रहा है। तो जो हमारा स्पीड होता है और टाइम दोनों रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारा 4/9/2 होगा, जो कि हमारा 8/9 होने वाला है। 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बताओ कि स्पीड हमारा 1 = 5 किलोमीटर है। देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पीड को आपने कितना बढ़ाया है, स्पीड को हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किए हैं। तो यहाँ स्पीड 8 से 9 हुआ, यानी कि 1 = 5 किलोमीटर। तो पहले स्पीड हमारा कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारा एक ही है। फर्क क्या है, ये सब में स्पीड दिया हुआ था, इधर टाइम निकाले थे, यहाँ पर टाइमे दे दिया है। वहाँ पर टाइम कितना कम या ज़्यादा लग रहा है ये दिया हुआ था, यहाँ स्पीड कितना कम या ज़्यादा दिया हुआ है ये लिखा हुआ था। दोनों क्वेश्चन सेम है। तो 40 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड है। अगर इसको यूज करोगे तो डिस्टेंस निकालना है, तो 9/2 से क्या करोगे, अब स्पीड पूछ रहा है कि स्लोअर स्पीड क्या होगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। नहीं, अगर डिस्टेंस पूछता 40 यही ना हो गया, अगर इसको निकालोगे तो 45 हो जाएगा। स्लोअर स्पीड हमारा ये हो गया, और फास्टर स्पीड हमारा क्या हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो तुम 4 में 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और नहीं तो इसमें इससे भी करोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। चलो फोटो लेना है ले लो। देखो 40 भी दिया हुआ है, 45 भी दिया हुआ है, तो गलती से 45 नहीं लिखना है, ठीक है। स्लोअर पूछ रहा है, तो स्लोअर का मतलब समझ में करते हो, जो कम होगा, है ना रे। आज ठंड कम है कल के अपेक्षा, नहीं कल ठंडा था ज़्यादा। दूरी बना के बैठो। कोरोना खत्म हो गया। अब जेवन कुछ ऐसे ही आया बीमारी। चीन डेवलप है तो चीन ये सब बनाता है अपना, वो वायरस बनाता है, इंडिया वैक्सीन बनाता है, दोनों मिल के अपना काम कर रहा है। अमेरिका बनाता है, उसके बाद फिर इंडिया बनाता है। ठीक है, इंडिया वाला सस्ता वैक्सीन बनाता है कि नहीं। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, श्री एक्स गोज टू ऑफिस बाई स्कूटर। श्री एक्स क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं स्कूटर से एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट अर्ली, 6 मिनट पहले पहुंचते हैं। दूसरा दिन 24 के स्पीड से जाते हैं, 5 मिनट लेट हो जाते हैं। यार एक बार नहीं, बार बार ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। तो देखो अब जो है बिना कचरा किए हुए जितना कम में हो सके हम लिख करके निकलते हैं। तो पहले उनका स्पीड है 30 का, बाद में हो जाता है 24 का, यानी कि टाइम 24 और 30 नहीं, तो ये हमारा 6 चौके 24, 6 पचे 30, 1 यूनिट बराबर। पहले उनको हुआ था 6 मिनट अर्ली और बाद में 5 मिनट लेट, यानी कि 1 = 11। ये 11 मिनट हमारे पास हो गया। हमसे डिस्टेंस निकालना है, तो 24 किलोमीटर पर आवर है, 11 पचे 55 तुम लोग टाइम का यूज कर लो, है ना। तो 55 बटा कितना 60, 11 पचे 55, 12 पचे 60, 12 दूनी 24, 22 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल, एक स्टूडेंट जो है स्कूल जाता है एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 6 मिनट लेट इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट अर्ली। सेम क्वेश्चन हो गया, पहले तुम 2.5 के स्पीड से जा रहे हो, बाद में 3 के स्पीड से जा रहे हो, तो 3 और 2.5 हो गया, छोड़ दो ऐसे ही। हाफ यूनिट बराबर कितना, पहले 6 मिनट लेट और 10 मिनट पहले, तो 10 और 6 16, यानी कि 1 बराबर 32, 1 बराबर 32 मिनट। तो तुम किसी का भी यूज कर लो, 32 या 96, चाहे कहीं भी करोगे तो एक जगह लेना पड़ेगा, या 32 में 5 से अगर करना है, सॉरी 32 पाँचे कितना होता है 160, यानी कि 80 मिनट यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर निकालना है तो 3 गुने 80/60, 20 चौका 80, 20 तिया 60, 4 किलोमीटर। ऐसे भी स्कूल 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब कुछ लोग जो है अपने बच्चे को 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए भेजता है, सब नहीं। अब बताओ कि उसका बच्चा पढ़ता है कि ट्रेवल करता है। 4 किलोमीटर यहाँ से कितना होगा? 4 किलोमीटर का मतलब है कि हम लोग का जो घर है ना 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर वो है, तो थोड़ा सा बढ़ सकता है। सर सारा स्कूल तो बहुत दूर दूर ही है, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि लोग जो है स्कूल बड़ा नहीं होता है, ठीक है। स्कूल का बिल्डिंग बड़ा होता है, फोकस बड़ा होता है, स्कूल सारा सेम है। गार्जियन मूर्ख है ना, उसको गार्जियन को कहा जाता है ना, रूल है छोटे बच्चों का स्कूल का, गार्जियन को जितना तंग करो उतना ज़्यादा खुश होगा वो, ठीक है। हम तो पेरेंट्स लोग को देखते हैं ना कि एक पेपर ले लेगा प्रिंटेड और मार्केट में घूमते रहेगा, देखिए तो ऐसा वाला फूल आपके पास प्लास्टिक का है, प्रोजेक्ट बनाना है, वो सब क्या है ना, गार्जियन भी बड़ा खुश रहता है, कहता कि देखिए हमारे बच्चा को जो है पेंटिंग अगर है तो पेंटर के जाकर 200 रुपये दे के पेंटिंग बनवाएगा कि हमारा बच्चा का सबसे अच्छा पेंटिंग हमारा बच्चा का ही है। वो प्रोजेक्ट जो है रियल में बच्चा के लिए प्रोजेक्ट नहीं रहता है, वो प्रोजेक्ट जो है पेरेंट्स के लिए होता है, ठीक है। कि आप अपने बच्चे को जो है कितना खर्चा करके उसका जो है प्रोजेक्ट जो है बना रहे हैं। बच्चा थोड़ी बना पाता है, देखते हो नर्सरी क्लास का बच्चा का प्रोजेक्ट दे देता है, बच्चा जो है मार्केट में अपना घूम रहा है, नहीं। अब देखो ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 45 मिनट, यानी कि एक ट्रेन है स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच की दूरी को 45 मिनट में कवर करता है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूसेस बाई 5 किलोमीटर पर आवर देन सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाई, देखो दोनों जगह टाइम दे दिया यहाँ पर, पहले तुमको टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट और बाद में 48 मिनट लग रहा है, तो स्पीड जो हमारे पास होगा 48 और 45 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर कट जाता है तो अच्छी बात है, 16 और 15 बार में, तो 1 यूनिट बराबर, याद रखना ये स्पीड है, 1 यूनिट बराबर 5 किलोमीटर पर आवर है, दिख रहा है। अरे पहले 45 मिनट लग रहा था, जब स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए तो हमको 48 मिनट लग रहा है। तो स्पीड तुम या तो यहाँ से या यहाँ से निकाल लो, तो 15×5 = 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड 75 का और टाइम कितने का 48 का, बरचौक 48, 12×5 60 और ये 15 बार में 15 चौका 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। नहीं, दो ही चीज़ होता है, स्पीड अगर दिया तो टाइम रेसिप्रोकल होगा, टाइम अगर दे दिया है तुमको, क्योंकि जो दिया हुआ है तुम उसी का यूज करोगे। देखो ए कार लेफ्ट 3 मिनट अर्ली देन द शेड्यूल टाइम, देखो एक कार जो है जिस टाइम पर खुलना चाहिए उससे क्या किया, 3 मिनट पहले ही निकल गया, नहीं। एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 126 किलोमीटर अवे इन टाइम
इट हैज़ टू स्लो इट्स स्पीड बाई 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि देखो सीधी सी बात है, कहीं पर तुम रेगुलर जा रहे हो नहीं और कभी तुम 10 मिनट पहले निकल जाओ तो मन में इतना तो रहता ही है कि चलो आज हम पहले निकल गए हैं, आराम से भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब तुम लेट कर जाते हो, लेट से जब निकलते हो तो माइंड में होता है कि नहीं भाई आज हमें स्पीड को बढ़ा करके चलना है। तो कार ने क्या किया कि 3 मिनट पहले ही ये निकल गया है। कार कितना देर पहले निकली है? 3 मिनट पहले निकली है और निकलने के बाद वो टाइम पर पहुंचे, उसके लिए उसने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। भाई पहले निकल गए हो, टाइम पर पहुंचना है नहीं तो क्या करोगे? जैसे जनरली हम ही लोग अगर कहीं टाइम से पहले निकल गए तो सोचते हैं चलो भाई चाय पी लेते हैं, टाइम तो है ही नहीं। और अगर तुम लेट से निकले हो और कोई रास्ता में मिल गया, कहा कि चाय पियोगे, कि ना 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 पहले ही लेट हो गए हैं हम। देख रहे हो, एक जगह पर कोई तुम्हें चाय ऑफर करता है तो तुम नहीं रुकते हो, दूसरे जगह तुम खुद रुकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले निकला है उस टाइम को आप चाहते हैं कि भाई टाइम पर हम मैनेज कर लेते हैं नहीं। तो यहां पर देखो उसने क्या किया कि 126 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए इट हैज टू स्लो इट स्पीड बाई 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सवाल में अगर देखा जाए तो हम लोगों को जो है ना तो दोनों जगह टाइम हमको मालूम है और ना दोनों जगह स्पीड मालूम है, एक डिस्टेंस मालूम है। पहले वाला में डिस्टेंस ही तो मालूम नहीं होता था, इस बार हमको डिस्टेंस मालूम है नहीं। हालांकि देखो ये मामला 3 मिनट का है, अगर ये टाइम जो है एक्यूरेट टाइप का रहता ना 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, तो इसको हम कुछ दूसरे उपाय लगाते हैं, लेकिन खैर चिंता नहीं करना है। तो अब जो है तुम थोड़ा समय के लिए मान लो कि स्पीड हमारा x है, नहीं स्पीड को हम लोग क्या मान लेते हैं? स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं। तो पहले तुम क्या करोगे कि x के स्पीड से चलोगे और बाद में x - 6 से चलोगे। पहले तुम x से चलोगे और बाद में क्या करोगे? तो 126 किलोमीटर के डिस्टेंस को पहले हम लोग किससे चल रहे हैं? पहले x से चल रहे हैं और बाद में x - 6 से चल रहे हैं। ये तुम हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसे केस में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, इसलिए इसको हम इस तरफ रखे हैं। तो अब यहाँ पर टाइम घटा करके कितना आ रहा है दोनों का? 3 मिनट का। अरे भाई यही 3 मिनट वेस्ट करने के लिए हमने अपने स्पीड को कम किया है। ये 3 मिनट वेस्ट करने के लिए हम लोग स्पीड को क्या किए हैं? अब जो है यहाँ पर है कुछ नहीं, 126 को ऊपर कॉमन ले लेना और x × x - 6 ये हो जाएगा x - x + 6 = 3 मिनट। मिनट को आवर में चेंज कर दिया। ये तो सोल्व किया जा सकता है। अब बताओ x से x हमारा कट गया नहीं। अब अगर ये कटता है तो अच्छी बात है, जैसे ये अगर देखा जाए तो ये 20 बार में कट रहा है, तो ये x × x - 6 बराबर देखो 120 और 126। अरे एकरा से मल्टीप्लाई करेगा तो 120 और 126 यही है। मजे की बात हम इसको इसी रूप में इसीलिए छोड़ दिए कि यह 6 कम है तो यह 6 कम है कि नहीं है, यानी कि यही हमारा x हो गया। दिख गया तो अच्छा बात है, फिर क्वाड्रेटिक भी करोगे तो वही काम करते ना हम लोग, ऐसे लिखते x² - 6x माइनस पूरा गुना करके तो फंस जाओगे चक्कर में, फिर चुनना पड़ेगा। तो यानी कि उसका जो इनिशियल जो स्पीड था वो कितना था? 126 किलोमीटर पर आवर। बस वही है, क्लियर। अब देखो देख लो, इसको देख के कंपैरिजन यहाँ पर हमको दिख गया, ये 6 कम है, यह भी 6 कम है, यानी कि ये x हो गया, है ना। इफ ए बॉय वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू अ स्कूल एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो एक बच्चा जो है स्कूल जाता है किस स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और पर आवर ही रीचेज द स्कूल 10 मिनट अर्ली, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। बाद में क्या होता है?
However, if he walks at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट लेट, सेम क्वेश्चन हो गया। तुम पहले क्या कर रहे हो, पहले तुम 4 के स्पीड से जा रहे हो, बाद में 3 के स्पीड से जा रहे हो। तो ये हमारा स्पीड है, तो टाइम हमारा 3 और 4 होगा, जो माइनस करेंगे 1 होगा, 1 बराबर 20 मिनट। 20 मिनट क्यों, क्योंकि पहले आप 10 मिनट लेट हो रहे हैं और बाद में 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट बराबर 20 मिनट। और एक पहले एक लेट में क्या बोले थे, ऐड करना है, दोनों लेट होगा तो माइनस करना है, दोनों पहले होगा तो माइनस करना है। तो यहाँ पर तुम किसी भी टाइम का यूज कर लो। अच्छा तो है कि यहाँ पर 60 मिनट ही लिख देते हैं, 3 यूनिट बराबर 60 मिनट का मतलब 1 आवर होता है। तो 1 आवर 4 के स्पीड से, तो डिस्टेंस बराबर 4 किलोमीटर। फाइनल ना। 12 नंबर की कहानी देखो। देखो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई इन 4 आवर। 55 के स्पीड से जाते हो तो 4 घंटे का समय लगता है, यानी कि डिस्टेंस पक्का निकल जाएगा। अरे लेट बिफोर तो है नहीं, 4 घंटा लगता है। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीजेज बाई 5 किलोमीटर पर आवर। देखो यार कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। पहले तो डिस्टेंस तुमको इजी वे में निकल जाएगा, क्योंकि 55 के स्पीड से तुमको 4 घंटा यानी कि 220 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड जो तुम्हारे पास न्यू जो स्पीड होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाता है। तो 55 और 5 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो हमारे पास लगेगा 220/60 कट गया, और मन है तो काट दो, यानी कि 3.2/3 घंटा। नहीं, अब बताओ कि इसको जब तुम देखोगे तो 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि तुमको टाइम कितना लगा, 3 घंटा 40 मिनट। पहले कितना देर लग रहा था, 4 घंटा। तो कितना पहले तुम पहुंच गए हो, 20 मिनट पहले। पहले 4 घंटा लग रहा था, अब तुम 3 घंटा 40 मिनट में पहुंचे हो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द टाइम ऑफ जर्नी इज रिड्यूस्ड बाई, यानी कि यात्रा का जो समय है वह कितना घटा है, इस चीज को हम लोगों को निकालना था। लगातार क्वेश्चन हमारा एक ही टाइप का आ रहा है ना। हो गया। अब देखो देखोगे क्या कह रहा है। इफ अ ट्रेन रन्स, जब एक ट्रेन चलती है 70 किलोमीटर पर आवर, 70 के स्पीड से चलती है तो डेस्टिनेशन पर 12 मिनट लेट हो जाती है, और 80 से चलती है तो फिर 3 मिनट लेट ही होती है। यानी कि तुम 70 चलो या 80 चलो, होगा तो लेट ही, है ना। तुम 70 चलो या 80 चलो, होने वाला है लेट। 1 यूनिट बराबर कितना लिखोगे, पहले 12 मिनट लेट थे, अब 3 मिनट लेट है। दोनों जगह अगर लेट ही है तो माइनस करेंगे, तो 1 बराबर 9 मिनट। अब हमें जो है कह रहा है कि द करेक्ट टाइम टू कवर द जर्नी, तो किसी को निकाल लो। 9 साते 63 मिनट यहाँ पर आ रहा है। भैया 63 मिनट में पहुँच रहे हो जरूर, फिर भी 3 मिनट तुम लेट ही हो, तो राइट टाइम जो एकरा से निकालोगे वो 63 - 3 यानी कि 60 मिनट। क्लियर।
अगर इससे निकालते तो 9 8 72 से 12 कम करना पड़ता हम लोगों को। डिस्टेंस तो पूछा नहीं है, नहीं तो 63 में 80 से मल्टीप्लाई करके आवर में चेंज कर देते, डिस्टेंस निकल जाता। इसके बाद जो है 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। देखो सब क्वेश्चन एक ही है, किसी में तुमको टाइम पूछ दिया है तो किसी में क्या पूछा है, डिस्टेंस। रामेश्वर गोज ऑन ए ट्रिप ऑन हिज मोटरसाइकिल and rides for 405 kilometer. If he rides for 6 hours at a speed of 45 kilometer per hour, find at what speed he travel for the remaining 3 hours. देखो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि एक ट्रिप पर जाता है और राइड्स फॉर 405 किलोमीटर, 405 किलोमीटर का यात्रा करता है। ही राइड्स फॉर 6 आवर एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तुमको पहला जो डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो वह 6 घंटा तक 45 के स्पीड से चलते हो, तो 270 किलोमीटर तो तुम यहां पर चल लिया। टोटल तुम्हारा 405 था। इसका मतलब यह है कि 135 किलोमीटर तुम्हारा यहां पर बचा नहीं। अब जो है इस 135 किलोमीटर को बोल रहा है कि फाइंड एट व्हाट स्पीड ही ट्रेवल फॉर द रिमेनिंग 3 आवर फॉर दिस जर्नी। 3 घंटा में हमको 135 चलना है, तो यहू तो 45 हो गया, यानी कि बचा हुआ दूरी भी जो है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चलना है। ये कंप्लीट जो है मूर्ख बना दिया। नहीं, जितना पहले स्पीड था वही स्पीड बाद में रहा, अलग भी आ सकता था, जो रहेगा बनाएंगे। ये मोटरसाइकिलिस्ट लेफ्ट 6 इंटीजर 6/9 मिनट लेट से चला है, तो शेड्यूल टाइम पर पहुंचने के लिए, है ना, than the scheduled time, but in order to reach its destination 21 kilometer away on time, he had to increase his speed by 12 kilometer per hour. नहीं, सही समय पर पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ता है। अभी एगो क्वेश्चन बनाए थे जिसमें डिस्टेंस हमारा 126 था, नहीं x मान करके बनाए थे। यहां भी वही क्वेश्चन है। करो क्या कि सबसे पहले स्पीड को कुछ मान लो, मान लिए क्या हम लोग x, तो तुम 21 किलोमीटर को दोनों जगह पर तुम चल रहे हो। नहीं, पहले तुम x से चल रहे हो, फिर x - 12 से चल रहे हो। 12 कम न किए हैं, इंक्रीज किए हैं। हाँ, इंक्रीज किए हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टाइम कितना लगा, 9 × 6 = 54, 60/9 आवर में चेंज कर दिया, ठीक है। x × x + 12 हमारा एलसीएम होगा। 21 को कॉमन ले लेते हैं और x + 12 - x = 1/9। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो बचा हमारे पास कितना भैया, 21 है, 21 ना है, तो हमारे पास जो बचा 21 × 12 बढ़ा रहे थे ना, और गुने 9 बराबर x × x + 12। अब इसको ऐसा 2 टुकड़ा करना है तुमको जिसका डिफरेंस हम लोगों को 12 का मिले। ये पूरा ना है, इतना मनी ना है, हमको ये क्या है, ये सबको लेके चलना है ना। तो देखो अब बता रहे हैं तुमको व्हाट इज द यूजुअल स्पीड। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, एक बाद चले आओ ऑप्शन पर, तो तुमको ज़्यादा फायदा कर जाएगा। अच्छा बताओ, 28 एकरा में मान के एगो लेके चलते, पहले का स्पीड 28 तो दूसरा स्पीड 28 और 12, कहीं 40 का मतलब 0 आना चाहिए, एकरा में 0 नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा।
अगर पहला 35 ले लेते तो 35 और 12 47, एक प्राइम नंबर एकरा में अबे नहीं करेगा फैक्टर में, तो एगो अगर 42 लेंगे तो दूसरा 42 और 12 54। देखते हैं देखो ये आ सकता है, एकरा 2 और 6 कर दो, 21 दूनी 42 और 9 छक 54। आ गया कि नहीं आ गया? अरे x बराबर 42 आया कि नहीं आया? तो अपने से दिमाग लगाओगे तो टाइम लगेगा, ऑप्शने में से सोच लो, लेकिन हाँ सोचने की क्षमता होनी चाहिए। देखो 28 को हम क्यों हटाए? 28 और 12 40 हो रहा था, मामला गड़बड़ हो रहा था। 35 को इसलिए हटाए कि 35 और 12 47, 47 एकरा में कहीं अबे नहीं करेगा। लेकिन 42 और 12 54 होता है। देखो 42 और 54 दोनों दिख गया कि नहीं दिख गया? 2 इसको दिए 12 में से ब्रेक करके, 6 इसको दे दिए, 54 बन गया। तो 42 हमारा स्पीड हो गया। कितना हो गया? यूजुअल स्पीड हमारा जो है 42 किलोमीटर पर आवर है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, 16 नंबर की कहानी जो है उसको देखा जाए। कह रहा है ए बस स्टार्ट्स रनिंग with the initial speed of 33 km per hour and its speed increases every hour by certain amount. If it takes 7 hours to cover a distance of 315 km, what will be the hourly increment in the speed of bus? देखो सवाल क्या है ये समझो। ये रियल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चीज होता है, बस उसी का क्वेश्चन है। पहले बस क्या कर रही है? 33 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। पहले 33 से चली, बाद में अपने स्पीड को फिर बढ़ा दिया। तो मान के चलो कि 2 बढ़ाया, तो 33 और 2 35, फिर 2 बढ़ा देगा तो 35 और 2 37, फिर 1 घंटा के बाद 2 बढ़ा देगा, 37 और 2 39। ऐसे करके वो चलेगा, ऐसे करके क्या करेगा? वो चलेगा। और इस तरीके से उसको जो है 7 घंटा लगता है 315 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। देखो यहाँ पर ये रियल में एपी का क्वेश्चन है और हम बता रहे हैं कि कहानी क्या है। देखो एपी में क्या होता है ना कि पहले तुम्हारे पास ए है, अगर डी बढ़ा तो ए प्लस डी हो गया, फिर अगर डी बढ़ा तो ए प्लस 2d हो गया, फिर डी बढ़ा तो ए प्लस, अगर डी बढ़ा तो ए प्लस 4d हो गया। यानी कि कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो है tn का मतलब nवां टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी जो है डिफरेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि यहां जो स्पीड बढ़ेगा घटेगा वही हमारा डी होगा। और एसएन का सम का फॉर्मूला होता है एक ए प्लस टी एन, है ना, ए प्लस टी एन इंटू एन बाई 2। पहला फॉर्मूला ये होता है, यानी कि मन है तो इस एन बाई 2 को पहले लिख दो। और दूसरा फॉर्मूला होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तुम्हारे पास 2 रास्ता है, ए का मतलब पहला, डी का मतलब डिफरेंस और एन का मतलब ये। 7 घंटा यहां पर हमारा हो जाएगा। तो तुम्हारा जो कहानी है वह कहानी इस प्रकार से है कि बस जो चल रही है पहले 33 के स्पीड से चल रही है और हर घंटे में वह अपने स्पीड को बढ़ा रही है। तो मान के चलो कि स्पीड हमारा कितना बढ़ रहा है? 2d बढ़ रहा है, सॉरी डी बढ़ रहा है बार बार नहीं। तो इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई कर दिया जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 315। कितना घंटा लगा? 7। तो n बाई 2 है 7 बटा 2। 2a का मतलब 33 दूनी 66, यही हमारा a होता है। प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ 7 से कटेगा 7 चौक 28, 7 पचे 35, 45 दूनी 90 बराबर 66
7 में से गया 6D ना। तो अब जो है इसमें से 66 को घटा देंगे तो 24 बराबर 6D, तो D बराबर 4। यानी कि जो उसका स्पीड बढ़ा है हर घंटे में कितना बढ़ा है, 4 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड बढ़ा है। ठीक है, हर घंटे में जो स्पीड उसका बढ़ा है कितना बढ़ा है, 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा है। क्लियर, यही कहानी है। अब देखो आगे, आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन। ए बस लेफ्ट 16 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम। एक बस जो है क्या करती है, 60 मिनट लेट से चलती है और चलने के बाद जो है, बट इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 28 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन, क्या करना है, ये कौन सा नंबर था, 16, 17 में देखो तो इस बार डायरेक्ट लिखते हैं 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर स्पीड कितना बढ़ाए हैं, 4 किलोमीटर पर आवर। कितना घंटा, 1 घंटा ना, 1 घंटा। ठीक है, सोल्व किया जाए। अरे डिस्टेंस तो 48 दिख ही रहा है तुमको, डिस्टेंस 48 दिख रहा है ना। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी तुम लोग बना करके देखा, हम यहाँ पर ये काम किए थे, इसको में उसमें भी किए थे, इसको में भी कर लोगे तुम, हमको भरोसा है। ठीक है, लेकिन हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वह कुछ और है। इस मेथड से तो तुम लोग बना लोगे, ऐसे हम बना भी देते हैं। 48 हमारा यहाँ पर हो जाएगा x + 4 - x बाई x इंटू एक्स प्लस 4। देखो होता क्या है ना कि जैसे जैसे समय गुजरता है, क्वेश्चन जो है देने वाला क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा करता है। पहले टाइम देता था 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आसान होता था, नहीं ये सब एक्स का जरूरत नहीं पड़ता था। तो ये 48 दूनी 96 दूनी 192 को तोड़ना है हमको। अच्छा 4 एकराम से निकाल लेंगे, हो जाएगा। 4 निकाल के एकरा दे दो, 16 गुने 12 हो जाएगा। अरे 4 एकराम से भाग दे दो तो ये 12 हो जाएगा, 4 से एकराम में गुना कर दो, 16 हो गया। तो x बराबर 16 हो न गया। ठीक है, ये तुम पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द यूजुअल स्पीड। छोटका 12 ठीक है, अरे छोटका 12 ना होगा यार, बड़का ना 16 होगा। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ये तो हम लोग जो देखें, इसको फोटो ले लो पहले, दिखाते हैं इसको हम। बनाना कोई बड़ा चीज नहीं है इसको, ठीक है, नहीं होता है। आदमी के अगर समय सही चलता रहता है ना, तो कबाड़ा भी गाड़ी खरीद लोगे तो तुम्हारे पास आने के बाद क्या हो जाएगा, वो सही रह जाएगा। नहीं, और समय जब बुरा रहेगा तो क्या होगा, शोरूम से लेके आते रहोगे, नहीं, और बीच में ट्रक वाला क्या करेगा, है ना, बच गई ना। चलो जिसको मौत है, ठीक है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। हमारे यहाँ की घटना है कि एक दामाद जो है आया हुआ था बेचारा, मीन्स अपने ससुराल आया हुआ था, ठीक है, कि पत्नी को और बच्चे को ले करके जाएंगे। तो उसकी जो सास थी वो बोली कि मछली बना रहे हैं, खा करके दोपहर के बाद जाइएगा। ठीक है, अब बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पर हैं और कोई आके ट्रक वाला धक्का मार दे तो भाई गलती हमारी नहीं है। मैंने अगर यहाँ पर है कोई ट्रक वाला अगर इस रूम में लेके आ जाए,
उन लोग रूम में खाना खा रहा था। एक ट्रक जो है अरवल से ही डिस्टर्ब हो गया था। वो अरवल में धक्का मारा, मेहंदिया में मारा, दाऊद नगर में 3-4 को मारा, ठीक है। और डरे जो है बेचारा वो भाग रहा था और अंत में जाकर उसके घर में घुसा दिया, ठीक है। उस दामाद का स्पॉट डेट जो है उसी समय हो गया। आप बताओ कि उसने ना तो बेचारा रोड पर गया, वो तो खाना खा रहा था। अब अगर इस समय मौत आ रहा है तो क्या कहा जा सकता है। जबरदस्ती उसको यमराज बुला के ले जा रहे हैं कि चल खाना कुछ खा रहा है तू, ठीक है। वह भी मछली। देखो ऐसा क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि 48 किलोमीटर की डिस्टेंस को चल रहे हैं और 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो करना क्या है तुमको। देखिए हाँ, लेकिन होता क्या है, टाइम अगर तुमको एक्यूरेट दिया हुआ है, जैसे 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तब तो देखो 48 का मतलब 48 है ना, 48 अगर है तो जरा सा देखो, एक तरफ स्पीड एक तरफ टाइम लिख रहे हैं। अगर स्पीड हमारा 4 का रहे तो 0 का स्पीड तो होगा नहीं, 4 के अगर स्पीड रहे तो टाइम कितना लगेगा, 12 घंटा। अरे बरचो 48। अगर 8 के स्पीड रहे तो 8 छक 48 नहीं। अच्छा अगर 12 के स्पीड रहे तो बरचो 48। अगर 16 के स्पीड रहे तो 16 या 48। हम तब काहे लगे अब गाड़ी बढ़ाओगे। 1 घंटा के अंतर दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में तुम्हारा। अरे 1 घंटा बराबर 60 मिनट दिया हुआ है कि नहीं। तो पहले 12 से जा रहे थे, अब 16 चले गए, आंसर आ गया। यही ना बताइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टाइम एक्यूरेट है तब ना हमको मिल गया। कुछ क्वेश्चन में देखबे किया था 9 पूर्णांक कुछ बटा कुछ था, तो एक समय था जो पहले क्वेश्चन ऐसा आता था नहीं। अब जो है अब ऐसा समय नहीं आता है। अब जो है ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। नहीं आता है तो मुश्किल क्या हो जाता है। हाँ देखो एक चीज है, जो जिद्दी आदमी रहेगा है ना, अब उसमें क्या है ना कि वो हो जाता है ईगो पर ले लेना कि भाई हम बना देंगे। जैसे देखो 21 किलोमीटर के डिस्टेंस है और 12 किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड को बढ़ाया है। नहीं 21 है और 12 बढ़ाए हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि तुमको 12 ढूंढना है और टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है बिल्कुल विचित्र तरीके का आ रहा है। तो हर जगह तुम घटा घटा के देखोगे। जैसे देखो अगर कोई 21 चलता है नहीं, तो अगर कोई 12 के डिफरेंस है तो डायरेक्ट 12 से तो चलोगे नहीं, फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। तो तुमको 3 से चल के देखना होगा, 6 से देखना होगा, 9 से देखना होगा, 12 से देखना होगा। नहीं इसमें तुमको क्या होगा कि परेशानी बढ़ जाएगा, उससे पहले तुम्हारा एक्स वाला से सोल्व हो जाएगा। नहीं इसीलिए जब जैसा तब तैसा। अब देखो ये तो हो गया ना, 17 तो हो गया, 18 3 गो है, ऐसा कैसे। चलो देखो ये बस स्टार्ट्स रनिंग विथ द इनिशियल स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेज एवरी आवर 3 किलोमीटर। हाउ मेनी आवर विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 252। देखो इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें हमको निकालना था कि हर घंटे में कितना स्पीड को बढ़ाता है। इस बार वो दे दिया और पूछ रहा है कि उसको कितना समय लगेगा, यानी कि इस बार हम लोगों को n निकालना है। तो जो तुम यहाँ पर चल रहे हो, जैसे पहले तुम चल रहे हो 21 के स्पीड से, फिर 3 बढ़ा दिया तो 24, फिर 3 बढ़ा दिया 27, कुछ इस तरीके से तुम जा रहे हो। तो a बराबर हमारा 21 है, d बराबर हमारा 3 है, और सम जो दिया हुआ है, टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है 252 दिया हुआ है। तो सम का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं n/2 है ना,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो पढ़े हैं उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पर जो हम लोगों को दिया हुआ है सम, उसकी बात हम कर रहे हैं। नहीं, ये दिया हुआ है 252, यही n तो निकालना है हम लोगों को। a का मतलब 21, 21 दूनी 42 प्लस d है 3, तो n माइनस 1 इंटू 3। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, n इंटू 42 में से 3 घट जाएगा, 39 प्लस 3n हो जाएगा। 3 को कॉमन ले लो, 504 है ना, 3 को कॉमन ले लो तो 13 प्लस n हमारे पास हो गया। ये 3 से कट गया, कितना बार में 16 तिया 48 और 8 3 के 24, 168 हो गया। यानी कि 168 को ब्रेक करना है n इंटू n प्लस 3 के फॉर्म में। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितने का चाहिए हमको, 3 का चाहिए। अब बताओ कि 3 का डिफरेंस लाने के लिए कितना कितना में ये टूट सकता है। तो 168 का पहले तुमको फैक्टर करके देखना होगा। 168 का क्या करना होगा, फैक्टर करके देखना होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। पहले ये समझ लो कि क्या हम लोग कैलकुलेशन बिल्कुल, ये 13 है यार 13 है नहीं, तो अब देखो ऑप्शन से काम चलाओ। 3 गुण, अगर इसको 3 रखेंगे तो 16 हो जाएगा ही। अरे भाई n बराबर 3 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 16 तिया 48 होता है, नहीं होगा। अगर 5 रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 5 90, नहीं हो रहा है। नहीं, अगर 8 रखेंगे तो 8 गुणे 21 168 होता है। देख रहे हो, हम किससे चेक कर रहे हैं, ऑप्शन से। n इक्वल टू कितना 8, 8 रखोगे तो 8 गुणे 21 168 होता है ना। आगे देखो, ए रेसिंग कार गोज एट एवरेज स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 15 मिनट्स टू कंप्लीट ए लैप। ठीक है, ऑन ए रेसिंग ट्रैक, बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड टू कंप्लीट द लैप इन 12 मिनट। यार ये तो सिंपल सी बात होगी। तुम 108 के स्पीड से जा रहे हो तो 15 मिनट का लग रहा है समय तुमको, तो यहां से तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। अरे 108 के स्पीड से 15 मिनट, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी कि 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इसी 27 किलोमीटर के डिस्टेंस को, 27 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम 12 मिनट में कवर करना चाह रहे हैं। 27 5 135 किलोमीटर पर आवर। पहले चल रहे थे 108, अब चल रहे हैं 135, तो स्पीड हमारा कितना बढ़ा, स्पीड जो इंक्रीज हुआ 135 माइनस 108 यानी कि कितना 27 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गया। क्वेश्चन मेन समझना था, इसमें कुछ है नहीं अभी, है ना। लास्ट, ए ट्रेन टेक्स 45 मिनट मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन से कितना देर ज़्यादा लगता है, 45 मिनट ज़्यादा लगता है 450 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। ड्यू टू इंजन ट्रबल अ स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई क्वार्टर, उसका स्पीड 1/4 कम जाता है। सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। देखो मजे की क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ट्रेन ए को 45 मिनट ज्यादा लग रहा है किससे, बी से, यानी कि अभी बी को 45 मिनट कम लग रहा था और बाद में बी का इंजन खराब हो गया और अपना स्पीड 1/4 कम कर दिया, जिसके कारण ये ए से 30 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है। पहले बी जो है 45 मिनट कम समय ले रहा था और अब 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब कितना का अंतर हो गया, अरे पहले तुम ले रहा था टाइम कितना, 45 मिनट कम ले रहा था, अब 30 मिनट ज़्यादा ले रहे हो,
तो 45 और 30 75 मिनट तुम पीछे हो गए हो। 75 मिनट क्या हो गए हो। तो अगर मैं कहूं कि बी का, पहले तो बी का निकलेगा यहां पर, तो अगर मैं कहूं कि बी का यहां पर जो है नहीं, बी की बात यहां पर हो रहा है, तो स्पीड जो है बी का, स्पीड ऑफ बी की बात हो रही है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 आपने स्पीड को कम किया है, दिख रहा है क्वेश्चन में, दिख रहा है। बी के इंजन, ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई 1/4, 1/4 कम हो जाता है। अब बिहार में क्वार्टर माने कुछ और लोग समझ जाता है ना। क्वार्टर मीन्स कुछ और भी होता है, नहीं, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, कुछ लोग क्वार्टर माने डेरा समझता है, नहीं, क्वार्टर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। नहीं कोई भी, अरे क्वार्टर नहीं कोई लेता है रेंट पर क्वार्टर, जो गवर्नमेंट देता है उसको क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर्स बोलते हैं। खैर देखो क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। तो स्पीड जो तुम्हारा पहले से 4 था अब 3 हो जाएगा, तो टाइम जो पहले 3 लगता था अब कितना लगेगा, 4 लगेगा। जो पहले 3 लगता था अब 4 लगेगा, तो यही 1 बराबर 75 मिनट है, तो 3 बराबर 225 मिनट। अब बताओ कि बी को पहले 225 मिनट लगता था, अभी के तो जरूरतें नहीं है। क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है कि ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो ये टाइम जो लगा बी को पहले लगा, तो ए का टाइम जो हम लोग निकालेंगे, तो ए को कितना समय लग रहा था ज्यादा, 45 मिनट ज्यादा लग रहा था। क्वेश्चन देख लो, ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट मोर देन ट्रेन बी, तो बी को 225 लग रहा है, तो ए को कितना लगेगा, 270 मिनट। नहीं, अब जो है 270 मिनट को तुम आवर में चेंज कर लेना। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए का स्पीड हमको निकालना है। तो हमें जो चलना है वो 450 किलोमीटर चलना है और 270 मिनट में चलना है। इस मिनट को आवर में तो चेंज किया जा सकता है, कट गया, ठीक है। तो ये जो है 3 से 3 दूनी 6, 3 27, और 9 से 9 5 45, 50 दूनी 100 किलोमीटर पर आवर। नहीं, देखो दिया हुआ था कि बी को जो है ए से 45 मिनट ज़्यादा, सॉरी ए को बी से 45 ज़्यादा लगता है, लेकिन इंजन खराब होने के कारण अब बी को ज़्यादा लग रहा है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो टाइम का डिफरेंस हुआ वो हम लोगों का 75 मिनट का हुआ।